देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया था, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिया था। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपल लिखा है कि इंटीग्रेशन v डॉट ds, अगर आप लाइन इंटीग्रेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है म्यू नॉट समेशन i। अगर किसी क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन v डॉट ds म्यू नॉट समेशन i के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लोज पाथ के लिए होता है। अब इसका के लिए एप्लीकेशन भी करा दिया था हमने, इसको प्रूव भी कर दिया, इसका एप्लीकेशन भी कर दिया। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, टॉरॉइड, और कल ये फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए निकालते हैं। और ये जो सोलेनॉइड है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये एम्पियर लॉ से निकालेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये सेकंड एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर लॉ का यूज करके हम लोग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब सबसे पहले अपन ये समझिए कि ये सोलेनॉइड होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है? सबसे पहले सोलेनॉइड के पॉइंट देख लो। कोई भी ऐसी रिंग जैसी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। ये इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। कोई भी ऐसी स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसको? कोई भी नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटिंग सिलेंडर ले लो जिसका रेडियस काफी कम हो और लेंथ काफी ज्यादा हो। जैसे हमारे पेन की रिफिल होती है ना, जो हमारे बॉल पेन आते हैं, तो बॉल पेन की जो रिफिल होती है, वो जो रिफिल है वो रिफिल ले लो और उसके ऊपर बिल्कुल पास इंसुलेटिंग वायर लपेट दो। मतलब वायर दो टर्न्स के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए। टर्न्स बहुत पास होते हैं लेकिन दोनों के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए। या तो हम लोग को एक इंसुलेटिंग मेटल उनके बीच में चिपका देते हैं, या फिर वो प्लास्टिक जो है प्लास्टिक से इंसुलेटेड होता है। तो ये जो है इस तरह से टर्न स्प्रिंग जैसी, रेडियस इसकी काफी कम होती है और लेंथ जो है वो काफी ज्यादा होती है। ये जो लेंथ भी काफी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली रेडियस इतनी बड़ी भी नहीं होती, काफी छोटी होती है। तो अच्छा, और अगर सोलेनॉइड आइडियल है, आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ मानते हैं हम लोग इनफाइनाइट। हम लोग ये मानते हैं कि आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ क्या होती है? तो सोलेनॉइड के कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं। सोलेनॉइड ये करंट ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, तो पहला हम देखो इसको लेंथ ऑफ आइडियल सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ आइडियल सोलेनॉइड ये होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ मानते हैं हम लोग आइडियल सोलेनॉइड की, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का कोई एक स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर ले। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? लेंथ तो रखते हैं काफी ज्यादा और उसके कंपैरेटिवली रेडियस कर देते हैं काफी कम। तो प्रैक्टिकली radius of solenoid kept very small and length of solenoid is very large. लेंथ बहुत ज्यादा होती है और रेडियस जो होती है वो काफी कम होती है, और इसी को हम लोग आइडियल सोलेनॉइड मान लेते हैं, क्योंकि आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ इस साइड हो रखी है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो करंट इसके टर्न्स में घूमती इधर से निकलती हुई, इधर से निकलती हुई, करंट ऐसे करंट ऐसे निकलती हुई इस तरह से चलती हुई और यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ से निकल जाती है तो एक तरफ तो इसके हर टर्न पे एक तरफ तो बनता है नॉर्थ पोल, क्योंकि अपने को पता है कि अगर जो करंट है, करंट अगर आपको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रही है, तो वन एक फेज पे तो बनता है नॉर्थ पोल, और करंट आपको क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रही है तो उसके एक फेज पे बनता है साउथ पोल, ये साउथ पोल बनेगा। अगर आपको करंट दिख रही है ऐसे क्लॉकवाइज घूमती तो इसके हर टर्न के एक पोल, एक फेज पे तो बनता है नॉर्थ पोल, दूसरे फेज पे बनता है साउथ पोल। एक फेज से बनेगा नॉर्थ पोल, एक फेज से बनेगा साउथ पोल। तो जैसे मान लो इधर से देख लो तुम इसको, तो वो होता है आपको नॉर्थ ही नॉर्थ दिखाई दे, तो इसका एक एंड तो काम करेगा नॉर्थ की तरह, जैसे ये वाला एंड है ये तो मान लो काम कर रहा है नॉर्थ की तरह, और ये वाला एंड जो है ये काम कर रहा है साउथ की तरह। तो एक एंड नॉर्थ की तरह काम करेगा, एक एंड साउथ की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है।
तो जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह क्या करती है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जो सोलेनोइड होती है, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अच्छा, और इसका अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो होता है वो तो होता है यूनिफॉर्म, इसके कोर के अंदर इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत स्मॉल होता है, तो हम लोग उसको ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं क्योंकि ये रेडियस काफी कम होती है। तो इस वाले इसके जो डायमेट्रिकल जो अपोजिट पॉइंट होते हैं, उनके अंदर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। जैसे डायमेट्रिकल, जैसे मान लीजिए सोलेनोइड है तो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगी और यहाँ पर करंट ऐसे जाएगी। अब ये रेडियस काफी कम है, यहाँ देखो, यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे है, अगर आइडियल वेक्टर लोगे और यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर मान लो आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, जैसे मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इस वाले एलिमेंट की वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से आएगा बाहर और इस वाले एलिमेंट की वजह से आएगा अंदर, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये डिस्टेंस अपन ने नेगेटिव मान ही रखी है, तो एक तरह से ये एलिमेंट भी इसके ऊपर ही मान सकते हैं। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो सॉलिड के अंदर तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो होता है यूनिफॉर्म, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है जीरो। तो अगला पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, inside the solenoid, inside the solenoid magnetic field is uniform, और वो होता कितना है, वो होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। इसके अंदर ये कौन कौन सी चीजें हैं, जो एन है वो तो है नंबर ऑफ टर्न्स, और एल जो है वो है लेंथ, और आई है वो करंट। तो एन तो है टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, आई जो है वो है करंट, सोलेनोइड में से कितनी करंट जा रही है, और एल जो है वो है लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अब मैं पॉइंट को ऊपर लिख रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। और जो इसके एंड्स पर, यहाँ ये वाला एंड और ये वाला एंड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर वाले का आधा होता है। तो फिफ्थ पॉइंट एक लिया तो वो ये सब अपन डिराइव करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट दी एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, इसको मैं बी इन लिख देता हूं, एट दी एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। तो बी एंड पर होता है अंदर का हाफ, बी इन का हाफ होता है, और ये इंटीग्रेशन से निकलता है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 है। हमें केवल ये वाला ही निकालना है, केवल ये वाला निकालेंगे, इसको तो डायरेक्ट याद रखना है। इसका मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा जो इंटीग्रेशन के बाद निकलता है। तो ये जो है ये सोलेनोइड के पॉइंट है। मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाता हूँ आपको भी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है कैसे। पहले एक बार इन पॉइंट्स को देखो और जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इन पॉइंट्स को देखो और पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो और बताओ मुझे समझ में आ गया क्या। क्लियर है बच्चों? देखो नेक्स्ट देखो, अब हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। 6 पॉइंट में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट,
ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये मैंने बताया कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखेंगे, और यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो अपन ने ये पता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगा। आगे देखो, आगे बढ़ रहा है, अपन इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं 6 पॉइंट में, मतलब इसकी मैग्नेटिक लाइंस दिखाते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका। अपने को पता है मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, तो फिर ये डेरिवेशन करेंगे हम लोग एम्पियर्स लॉ से कि म्यू नॉट एन आई अपॉन एल आया कैसे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट 6 या 7 जो भी था, अगर हम लोग मैग्नेटिक लाइंस दिखाए, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, देखो इधर ये सोलेनॉइड है, ये अपने को पता है एक साइड में बनेगा नॉर्थ पोल, इस साइड में बना मान लेते हैं नॉर्थ पोल, इस साइड में बना साउथ पोल, ये बना मान लेते हैं साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाकर एंटर करेगी, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकलती है और साउथ में एंटर करके अंदर मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, इस तरह से हर दो दूसरे लूप से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये लाइन ऐसे हो गई अंदर, और अंदर ये सीधी होने के चक्कर में अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल लाइन बन जाती है अंदर। ये मैग्नेटिक लाइन से एक लाइन सीधी दिखा देते हैं, हर लाइन मैच कर जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का। ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर एंटर करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का। और भी लाइनें दिखा सकते हो आप इस तरह से, बहुत सारी लाइनें आएंगी, अंदर लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट चल जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का। ये है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, कैसे निकला वो फार्मूला, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो। अब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं फार्मूला का, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। देखो ये रही हमारी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की इंफॉर्मेशन ये है कि मान लेते हैं इसमें करंट जाएगा आई, हर टर्न में आई करंट है, और इसके अंदर टोटल टर्न है एन और लेंथ है इसकी एल, यहाँ से लेके आते हैं लेंथ है इसकी एल। तो हमारे पास में तीन इंफॉर्मेशन है, करंट थ्रू सोलेनॉइड, ये है आई, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये है एन, सॉरी एल, टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के टर्न्स है एन, और टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स जो लेंथ का डिवाइड कर दो, टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएंगे
ये हो जाएंगे n बाई l, इसको हम लोग स्मॉल n भी बोल सकते हैं। टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्मॉल n भी बोल सकते हैं। मतलब इस टोटल टर्न्स में लेंथ का डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो ये n बाई l आ गया, n बाई l को हमने स्मॉल n बोल दिया। तो अगर स्मॉल n लिखा हुआ है तो आप टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलोगे, और अगर टोटल n लिखा हुआ तो टोटल टर्न्स बोलोगे। ये अब क्यों, क्योंकि हमें एम्पीयर सेकेंड लॉ यूज करना है। तो एम्पीयर सेकेंड लॉ के लिए हम लोगों ने एक क्लोज लूप इमेजिन किया, और ये बनाया हम लोगों ने क्लोज लूप, और ये क्लोज लूप बनाया हम लोगों ने, स्क्वायर क्लोज लूप बनाया। ये क्या है, ये है क्लोज लूप। जो क्योंकि आप एम्पीयर सेकेंड लॉ से काम करना चाह रहे हो, तो एम्पीयर सेकेंड लॉ तो क्लोज लूप में लगेगा, तो ये हो गया क्लोज लूप। क्लोज लूप का नाम रख देते हैं अपन पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस क्लोज लूप हो गया। और मान लेते हैं इसकी लेंथ है एक्स, ईच साइड इज लेंथ, और ये क्लोज लूप कैसा है, स्क्वायर क्लोज लूप। स्क्वायर क्लोज लूप का तो ये भी एक्स ही होगा, और ये जो है ये भी एक्स ही होगा, और ये भी एक्स ही होगा। हर साइड इसकी एक्स है, ये भी एक्स ही है। ये अपने क्लोज लूप बनाया पी क्यू आर एस, स्क्वायर क्लोज लूप पी क्यू आर एस ये बनाया। तो इसके लिए हम लोग लाइन इंटीग्रेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। इसके लिए लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, यानी हम लोगों को बाय एम्पियर्स लॉ, चालू कर रहा हूं डेरिवेशन, बाय एम्पियर्स लॉ हमें इस पी क्यू आर एस का इंटीग्रेशन करना है। हमें करना है इंटीग्रेशन क्लोज लूप पी क्यू आर एस का, इस क्लोज लूप का करना है अपने को, निकालना है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ये निकालना है। और ये कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट समेशन आई, ये होगा म्यू नॉट समेशन आई, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई, ये निकालना है ना। अब देखो एम्पियर्स लॉ अपने को ये कहता है कि म्यू नॉट समेशन आई के इक्वल होगा। अब ये पी क्यू आर एस का पूरे का करना है अपने को, तो इस पूरे का हम लोग चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। चार पार्ट में कौन सा, पी से लेके क्यू तक, क्यू से लेके आर तक, आर से लेके एस तक, एस से लेके पी तक। हम इसके मैं चार पार्ट कर देता हूँ, उसके कर देते हैं अपन चार पार्ट। तो इस इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस को, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख देते हैं अपन इंटीग्रेशन पी से क्यू बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन पी से क्यू, क्यू से आर से एस, एस से पी, क्यू से आर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल प्लस आर से एस बी डॉट डीएल प्लस एस टू बी बी डॉट डीएल, और सामने क्या चल रहा है, सामने चल रहा है म्यू नॉट समेशन आई। ठीक है, इस समेशन आई को बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब अगर अपन इसका डॉट डॉट खोले तो cos थीटा आएगा, डॉट डॉट खोलेंगे तो सबका cos थीटा आएगा, और cos थीटा आएगा तो थीटा देखें अपन, तो देखो मान लेते हैं b का डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ पे जो dl लोग उसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे dl का डायरेक्शन तो आएगा ऐसे, और b का डायरेक्शन अंदर रहेगा, तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ r से लेके s के अंदर b 0 है क्योंकि ये पॉइंट बाहर है, और यहाँ पर dl लोगे ऐसे, और b इस साइड के अंदर है, तो यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा 90। तो पी क्यू के लिए तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, इसके लिए 90 डिग्री आ जाएगा। इसमें बी 0, बी बाहर बाहर है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आर एस है ये बाहर है, और जस्ट मैंने अभी बताया था कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और इसके अंदर आ जाएगा cos 90। इस पी एस के लिए आ जाएगा, एस टी के लिए एस से लेके पी तक के आ जाएगा cos 90। तो डॉट डॉट खोले तो ये आ जाएगा पी से लेके क्यू, ये आ जाएगा बी डी एल cos 0 प्लस फिर क्यू से लेके आर, इसके लिए आ जाएगा BDL cos 90 प्लस आर से लेके एस, इसके लिए आ जाएगा BDL cos थीटा, लेकिन इसमें B 0 होगा क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, प्लस एस से लेके P, और इसके लिए आ जाएगा BDL cos 90, और सामने क्या चल रहा है, सामने चल रहा है म्यू नॉट समेशन आई, ये चल रहा है। अब देखो cos 90 0 होता तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये b की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप बचेगा। तो ये बचेगा हमारे पास p से लेके q bdl, ये cos 0 1 हो गया, प्लस 0 अगला स्टेप, उसका अगला स्टेप भी 0, उसका अगला स्टेप भी 0, और सामने चल रहा है म्यू नॉट समेशन आई। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, बोर्ड भर गया है।
हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है वत्सल। आपको आज ज्यादा क्लियर आवाज आ रही है क्या? नॉइज कम महसूस हो रही है क्या आज और दिनों की तुलना में, ये बताओ मुझे। आसपास की जो एक्स्ट्रा नॉइज आती थी वो आज कम है क्या, और आवाज की क्लैरिटी ज्यादा है क्या आज? अच्छा नॉर्मल ही है, वैसी है। चलो ठीक है। तो ये हो गया देखो, ये पी टू क्यू बी डॉट डी एल 0 0 0 और ये आ गया मिनट समेशन आई। आगे बढ़ रहे हैं, मिटा रहा हूं मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो डायग्राम को रहने दो, साइड का मिटा देते हैं। तो अपने पास में ये आ गया, तो ये 3 0 तो ये तो हटा, तो ये सामने आ जाएगा बी डॉट डी एल, तो अपने पास आएगा पी टू क्यू बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन है। अब बी को ले ले बाहर, पर इंटीग्रेशन करें अपन डीएल का, पी टू क्यू ये आ जाएगा म्यू नॉट समेशन है। समीशन है कि जो होगी अभी कैलकुलेशन, अभी इसको पढ़ा गया। तो अब देखो डीएल मैंने इसके ऊपर छोटा सा पी से लेके क्यू तक ये मैंने छोटा सा डीएल लिया था, ये डीएल लिया था। तो ऐसे डीएल डीएल लेते हुए आगे बढ़ूंगा तो इंटीग्रेशन पी टू क्यू कितना हो जाएगा एक्स। तो बट इंटीग्रेशन डीएल पी टू क्यू ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि पी से लेके क्यू तक की टोटल लेंथ कितनी है एक्स है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है मैंने। तो इस इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू में एक्स रखूं तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, म्यू नॉट समेशन आई जो। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग समेशन आई की कैलकुलेशन और कर देते हैं, समेशन आई की कैलकुलेशन होते ही यहाँ डालेंगे और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं समेशन आई की, कैलकुलेशन ऑफ समेशन आई। समेशन आई क्या है, समेशन आई क्या था, ध्यान करो कि जो आपने क्लोज लूप पकड़ा है उसमें से करंट कितनी बार गुजर रही है, कितनी करंट गुजर रही है। तो देखो आपका क्लोज लूप ये है PQRS। अब इसमें से कितने टर्न गुजर रहे हैं ये निकाल लो आप। देखो एक टर्न तो ये गुजर रहा, एक टर्न ये गुजर रहा, हर टर्न आई करंट लेके जा रहा, तो एक बार तो आई ये गुजरी, फिर एक बार आई इस टर्न में से गुजरी 2 आई, ये 3 आई, ये 4 आई, तो मतलब 4 टर्न दिख रहे हैं यहाँ पे अपने को। तो टोटल करंट कितनी बार इसके अंदर से जाएगी भाई, ये आपका सपोज करो कि ये आपका लूप है, ये आपका एक्स है, ये पी से लेके क्यू तक, तो एक बार इसके अंदर टर्न घुमा तो आई करंट, दूसरी बार घुमा 2 आई, तीसरी बार घुमा 3 आई, चौथी बार घुमा 4 आई। तो जितने भी इसके अंदर टर्न है उतनी करंट आ जाएगा, समेशन आई उतना आ जाएगा। तो अब अपने को क्या पता है इसमें कितने टर्न है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न निकाल लो कि एक्स लेंथ में कितने टर्न है। तो तुम्हें एल में तो पता ही है ना, एल लेंथ में कितने टर्न है, टोटल लेंथ एल में, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है एल, और उसके अंदर टोटल टर्न कितने हैं, टोटल टर्न है एन। तो एल लेंथ में एन टर्न है, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे एन बाई एल। तो एक्स लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे एन बाई एल इंटू एक्स। तो देखो अपन निकाल रहे हैं टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स इन एल लेंथ। एल लेंथ में कितने टर्न्स है, एल लेंथ में टर्न है एन। तो टोटल टर्न इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, यूनिट लेंथ में टर्न्स होंगे एन बाई एल, जिसको अपन बोल देंगे स्मॉल एन, इसको हम लोग बोल देंगे स्मॉल एन। टोटल टर्न्स इन एन लेंथ ये तो हो जाएंगे एन, टोटल टर्न्स इन यूनिट लेंथ इसमें हो जाएंगे एन बाई एल, इसको नाम रख दिया हम लोगों ने क्या, स्मॉल एन। तो टोटल टर्न्स इन एक्स लेंथ, एक्स लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे एन बाई एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एन। तो ये टोटल टर्न आ गए। अब एक टर्न में करंट कितनी है आई, तो एनएक्स टर्न में करंट कितनी होगी एनएक्स आई। करंट इन वन टर्न, एक टर्न में करंट कितनी है, एक टर्न में करंट है आई,
सो करंट इन nx टर्न में करंट कितनी हो जाएगी, nx टर्न में करंट हो जाएगी nxi, तो ये आपका समेशन आई आता है, ये निकाल लिया हम लोगों ने समेशन आई, ये आपका समेशन आई है, ये हो गया आपका समेशन आई। तो समय भाई हम लोगों को इसमें से इस p से लेके q इस लेंथ के अंदर टोटल टर्न निकाल लिए, एक टर्न में करंट कितनी है, एक टर्न में करंट आई है, तो ये जो लूप है ये कितने करंट को समाया हुआ होगा, ये करंट को समाया हुआ होगा nxi, मतलब इसमें से nx टर्न जा रहे हैं और हर टर्न के अंदर से करंट कितनी घूम रही है आई, तो इसके अंदर से करंट कितनी बार इसको फोड़ फोड़ के लिख ली nxi टाइम्स, nxi करंट होगी तो समेशन आई की वैल्यू आ गई nxi, तो फोर समेशन आई इक्वल टू nxi इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो तो ये आ जाएगा bx इक्वल टू म्यू नॉट nxi, तो ये x x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट ni, ये आ जाएगा, और अपन स्मॉल n की वैल्यू क्या ले सकते हैं n बाई l, तो अगर यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू पुट करते हैं अपन n बाई l, ये पुट करते हैं तो फार्मूला ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन l। आप तो चाहो तो ये फार्मूला याद रखो, आप चाहो तो ये फार्मूला याद रखो, स्मॉल n का मतलब है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n बोला है, स्मॉल n की वैल्यू चाहे तो आप टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ ये भी लिख सकते हो, चाहे तो ये फार्मूला याद रखो, चाहो तो ये फार्मूला याद रखो, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर। तो बताओ मुझे क्लियर है क्या, आ गया ये फार्मूला, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। हुआ बच्चों, बताओ मुझे क्लियर है क्या। सभी बच्चे बताओ फटाफट। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया है म्यू नॉट ni अपॉन l, तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन l, या n बाई l का स्मॉल n लिख दो टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल ni, ये। और अगर मान लो सॉलिनॉइड की कोर में हम लोग कोई मीडियम भरते हैं, सॉलिनॉइड की कोर में अगर हम लोग कोई मीडियम भरते हैं, अभी तो मीडियम, अभी तो हवा है या फिर क्या वैक्यूम है,
अंदर सॉलिनॉइड के अंदर, यहाँ पे अंदर, ये जो है ये सॉलिनॉइड है, इसके अंदर यहाँ पे जो है इसके अंदर कोर में यहाँ पर या तो अभी एयर है या वैक्यूम है, तब तो म्यू नॉट कम मिलेगा। अगर हम लोग कोई दूसरा मीडियम पढ़ते मटेरियल ऑफ परमिटिविटी म्यू इनसाइड दी core of the solenoid, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, तब फार्मूला हो जाएगा b इक्वल टू म्यू एन आई या म्यू कैपिटल एन आई अपॉन एल, तब ये हो जाएगा फार्मूला। और म्यू की जगह आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, जैसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ऐसे म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी सॉरी परमिटिविटी। परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट के लिए काम में आती है, म्यू को परमिटिविटी कहते हैं। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट को लिख सकते हैं हम लोग म्यू आर, और ये म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये वैसा ही फार्मूला है जैसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहां से अगर मैं म्यू निकालूं तो म्यू हो जाएगा म्यू आर म्यू जीरो, तो ये उठा के रखते हैं अपन यहाँ पे, तो ये फार्मूला हो जाएगा बी मीडियम में हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू की जगह म्यू आर म्यू जीरो रख दो, तो म्यू आर म्यू जीरो एन आई स्मॉल एन के फॉर्म में, है ना, या फिर कैपिटल एन के फॉर्म में म्यू आर म्यू जीरो एन आई अपॉन एल, ये म्यू है सॉरी म्यू नहीं है, म्यू नॉट नहीं है, तो आ जाएगा म्यू आर म्यू जीरो एन आई अपॉन एल, ये अपन स्मॉल एन की वैल्यू डालते हैं, ये मीडियम में फार्मूला हो जाएगा। इसको भी नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये जो हम लोगों ने डिराइव किया म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये म्यू नॉट अपॉन एन आई अपॉन एल जो डिराइव किया है, ये एम्पियर्स लॉ के अलावा इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है, और इंटीग्रेशन से जब करते हैं तो एंगल्स के फॉर्म में निकलता है ये, और उस एंगल से एंड वाला निकल जाता है, तो वो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको फॉर्मूला। तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कर रहा हूं मैं इसको। अगर देखो हम लोग इसको एंगल्स के फॉर्म में करें, किसी एक उसको पकड़ के एक्सिस पे निकाल लेते हैं हम लोग, तो जैसे ये सोलेनॉइड है, और ये इसकी मिड लाइन है, यहां पर निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका ये वाला एंगल जो है मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है फाई 1, ये एंगल है फाई 1, और ये वाला जो एंड है ये एंगल बना रहा है सपोज टू फाई 2, ये वाला जो एंड है ये एंगल बना रहा है फाई 2, यानी ये एंगल है फाई 2 सोलेनॉइड का, ये एंगल फाई 1 है और ये वाला एंगल कितना है फाई 2। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सोलेनॉइड का, इंटीग्रेशन से होगा, है ना, डेरिवेशन नहीं करना है आपको, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 एल cos phi 1 plus cos phi 1, ये होता है इसका, ये होता है इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अगर मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ की है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट, अगर सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, अगर सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट है तो क्या होगा कि ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा तो फाई 2 कितना हो जाएगा पाई, तो और फाई 1 कितना हो जाएगा, फाई 1 हो जाएगा 0,
क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा जो वाली लाइन है ये नीचे गिरती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी तो φ1 तो 0 हो जाएगा और φ2 कितना हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये लाइन और टेढ़ी होती जाएगी, और टेढ़ी होती जाएगी तो φ2 पाई हो जाएगा। तो रखो देखो इसको, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni अपॉन 2l cos 0 प्लस cos 180 डिग्री, है ना। ये माइनस आता है यहाँ पर cos 5 माइनस cos 5 या है। अब cos 0 कितना होता है 1 और cos 5 कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2l cos 0 होता है 1 cos 5 कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन l, वही फार्मूला आ जाएगा जो हम लोगों ने निकाला था। और अगर मान लो कि ये वाला पी पॉइंट इसके एंड्स पर आ जाए तो देखो ये आधा हो जाएगा नेगेटिव फील्ड जो मैंने फार्मूला बताया था। एक पी पॉइंट is at the one end of the solenoid, solenoid के एक एंड पर, solenoid के अगर एक एंड पर पी पॉइंट तो फिर कैसा होगा, ऐसा होगा। यदि solenoid पी पॉइंट आपका यहाँ है, पी पॉइंट आपका यहाँ है, तो ये वाला एंगल तो बन जाएगा 90 और ये वाला जो एंगल है ये तो इनफाइनाइट में गया हुआ है, ये इनफाइनाइट में गई हुई है solenoid, तो एक एंगल तो हो जाएगा क्या, ये वाला जो एंगल है ये एंगल φ1 तो हो जाएगा 90। भाई अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन बिल्कुल खड़ी हो जाएगी और दूसरी इनफाइनाइट में गई हुई है, इनफाइनाइट में गई तो एक एंगल तो पाई बनेगा, तो जो दूसरा एंगल है ये φ2 ये कितना बनेगा, ये पाई बनेगा, ये बनेगा 180, तो φ1 तो हो जाएगा 0 डिग्री और φ2 कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा 180 डिग्री, 0 डिग्री सॉरी 90 डिग्री। और इसके अंदर रखें अपन, इसमें रखें तो ये आ जाएगा b एट एंड म्यू नॉट ni अपॉन 2l और ये हो जाएगा cos 0 सॉरी cos 90 माइनस cos 180, cos 90 कितना होता है 0 और cos 90 कितना होता है -1, cos 180 कितना होता है -1, cos 90 0, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2l, this cos 90 will be 0 and this cos 90 -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये एंड पर आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2l, यानी ये अंदर वाले का आधा होगा, देखो इस फार्मूले का आधा है, इस फार्मूले का आधा है। तो यही मैं आपको बताना था कि जो एंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर वाले का आधा होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये डन है आपका सोलेनोइड, स्क्रीनशॉट लो उसका। और बताओ मुझे क्लियर हुआ क्या। वो बच्चों क्लियर है। चलो गुड, तो चलो बच्चों आज की क्लास यहीं रोकेंगे, सॉलिड कंप्लीट हो गई और कल ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा मैं, क्योंकि एक टॉरॉइड बचा है और एक सिलेंडर बचा है, इसकी 2 एप्लीकेशन और बची है और ये कल चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे हम लोग। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
कल मिलते हैं कल की क्लास में। और चैप्टर को रिपीटेशन पे भी डाल दो, एक साथ रिपीट नहीं होंगे, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, वो टाइम टाइम पे देखते रहा करो। और उससे चैप्टर रिपीट होता रहेगा। अदरवाइज तुम ये सोचो कि लास्ट टाइम में एक साथ दे देंगे, तो जैसे अब इसके करीबन ये मान लो 15-20 लेक्चर हो गए, तो 15-20 घंटे एक साथ थोड़ी दे पाओगे। तो रोज का एक एक लेक्चर रिपीट कर लिया करो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटेंस वगैरह ये, तो इसे चैप्टर रनिंग में रहेंगे सारे के सारे। तो चलो बच्चों, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।